ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सेलरेशन का बेसिक, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया था ना, तो एक्सेलरेशन का बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को, और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफाइन होगा वो किस बेस पे होगा कि डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी का या चेंज इन वेलोसिटी का। जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी, तो v बराबर क्या आया था, dx अपॉन dt आया था, इसी को हम लोग ds अपॉन dt लिखते हैं, सेम चीज है, x लिखिए या s लिखिए। ठीक है, तो ds अपॉन dt रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो s1 और s2 दो हमारे पास पोजीशंस हैं, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि फाइनल पोजीशन पर, कि दोनों पर? हाँ, दोनों पे नहीं करता, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर यानी कि डेल्टा एस वेक्टर कैसे मिलेगा, डेल्टा एस होगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर से जो हमें मिलेगा, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर से जो डायरेक्शन मिलेगा वही डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। v का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be direction of change in position vector, change in position vector। समझ गए, यानी कि पोजीशन चेंज, पोजीशन वेक्टर के जो चेंज में आएगा तो वो चेंज जो भी होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब आइए हम लोग बात कर रहे थे एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ए, तो ए हमारे पास दो टर्म में है, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हम दो अलग अलग टर्म में ले सकते हैं। जैसे वेलोसिटी को लिया था, इसमें पहला जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, ए एवरेज लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, इसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखते हैं ना। तो ये एवरेज हुआ, और हमारा जो यहाँ पर v2 होता है उसको हम v लिख सकते हैं, और v1 को हम लोग u लिख सकते हैं, और यहाँ पर t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। देखिए, इन जनरल इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जनरली कितने टाइम पे मिलता है, t बराबर 0 पे मिलता है, यानी कि इनिशियल टाइम पर जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे। और कुछ देर के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, किसी भी टाइम पर उसके बाद यदि हम देखेंगे तो वो वेलोसिटी उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, और वो t2 टाइम पे होगा। ठीक है, इनिशियल टाइम 0 है तो फाइनल टाइम कोई जरूरी नहीं कि 10 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड भी उसका फाइनल टाइम हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पर। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी बाई चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। तो क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर की बात। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग बात करें ग्राफ में, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि
इस साइड में क्या होगा, वेलोसिटी, और इधर क्या होगा, टाइम। ठीक है, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। यदि कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरह से, ऐसे कुछ कोई ग्राफ, कोई कर्व लाइन इस तरह से, ठीक है, तो ये पोजीशन उसका, यहाँ पे जो टाइम है वो t1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है उसको u बोलेंगे। कुछ देर के बाद वो इस पोजीशन पे गया, यहाँ टाइम क्या है t2, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो v है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए की बात हो रही है, तो ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पार्टिकल का टाइम टाइम कितना है, t इनिशियल, जीरो नहीं है, इनिशियल टाइम है कुछ, और उस समय जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है वो u है। कुछ समय के बाद जब टाइम t2 हो गया तो उसके पास जो वेलोसिटी हुआ v हुआ। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अब हम इसको यदि टेंजेंट सीकेंट ड्रॉ कर दें, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे, ठीक है, तो ये सीकेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा v कैप रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये होगा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए एवरेज, एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि सीकेंट से ड्रॉ हुआ है। और सीकेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीकेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, सीकेंट एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, चूंकि सीकेंट है इसलिए एवरेज एक्सेलेरेशन देगा। और यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, ये dt टाइम पर जो लिया गया टेंजेंट है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C कहते हैं, तो C पॉइंट पर पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा किस बात पर, टेंजेंट पर। टेंजेंट उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और यदि A से B पार्टिकल का वेलोसिटी हुआ, पार्टिकल का वेलोसिटी A पॉइंट पे कुछ था, कुछ देर के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी B पॉइंट पे कुछ हुआ, तो A से B में एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, उसका वैल्यू निकलेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से। और यदि C पॉइंट पर यदि हमको एक्सेलरेशन पता करना है तो वो उसका निकलेगा टेंजेंट से, और वो होगा dV अपॉन dt। ठीक है, तो ये सीकेंट रिप्रेजेंट करेगा किसका डायरेक्शन, डेल्टा V कैप है और यहाँ dV कैप है, तो डेल्टा V रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा V कैप रिप्रेजेंट करेगा सीकेंट, और वो होगा डायरेक्शन किसका, एक्सेलरेशन का, एवरेज। और जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है यहाँ dV कैप, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन किसका, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वो एक मोमेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड हुआ है, इसीलिए तो वो हम टेंजेंट से ड्रॉ कर रहे हैं। समझ पाए, ये ग्राफ से समझे हैं, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस एवरेज है। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करें कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है और उसका किसी पॉइंट पर, एक मोमेंट ऑफ पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, या वेलोसिटी उसका जीरो है, मान लीजिए वेलोसिटी जीरो है, तो क्या उस मोमेंट ऑफ टाइम पर, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? हाँ, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए कि उसका वेलोसिटी जीरो है, तो उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा या नहीं जीरो होगा, या कुछ नहीं कह सकते? हाँ बोलिए। अच्छा, मान लीजिए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और हर पॉइंट पर उसका स्पीड उतना ही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा क्या?
कोई बोलना चाहेंगे? होगा। वेरी गुड। डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और जब भी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो उस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा। समझ पाए? समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें ये सिर्फ चेक करना है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि जब कोई पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के साथ, बिना टाइम के चेंज हुए वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकता। तो जब कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सेलरेशन के चेंज होने के क्या क्या कंडीशंस हैं? एक तो एक्सेलरेशन का यदि वेलोसिटी का यदि मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ गया तो वेलोसिटी चेंज कर गया, और यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर गया तो वेलोसिटी चेंज कर गया, और ये दोनों केसेस में एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिए थे जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा था, और दूसरा एग्जाम्पल लिए थे जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ में था। तो सर्कुलर पाथ में भी दो केसेस थे, एक तो कि पार्टिकल का स्पीड जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट था, तो उस केस में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा था। दूसरा केस था जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा था और पाथ तो उसका डायरेक्शन भी लगातार चेंज कर रहा था, उसमें तो चेंज करेगा ही करेगा। तो अभी जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारा बेहतर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार इज मूविंग, सब लोग ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन ईस्ट। ठीक है, यानी कि कार किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 5 मीटर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स स्पीड remain same in north direction। ठीक है, in north direction, then find its acceleration। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कार जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से चलता है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। उसके बाद 5 सेकेंड के बाद चला, उसके 5 सेकेंड के बाद वो नॉर्थ में चला जाता है और उसका स्पीड होता है सेम 5 मीटर पर सेकेंड ही। आपको निकालना है वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन में चेंजेस आया है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना? देखिए सेम, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यानी कि चेंजेस किस में आया? डायरेक्शन में आया। तो जब पार्टिकल के वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इस केस में हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे फॉलो करेंगे। देखिए हम लोग इसके अनुसार चले, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये और ये साउथ, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्टिकल जो हमारा कार है वो ईस्ट में कितने वेलोसिटी के लिए गया, कितने स्पीड था उसका? तो इस डायरेक्शन में हम 5 मीटर पर सेकेंड का एक वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है ना? तो एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। 5 सेकेंड के बाद वो किस डायरेक्शन में आ जाता है? नॉर्थ में। तो ये भी, इस वेक्टर को यदि हम ए मानते हैं और इस वेक्टर को बी मानते हैं, या फिर इसको यू मान लीजिए, इसको यू मानते हैं और इसको वी मानते हैं। ठीक है, तो ये वी भी कितना है? v 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं क्या? वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन, ये जो वेक्टर है इसको हम यहां शिफ्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में है भी। तो अब इसको हम लोग
हटा सकते हैं या रहने दें, कोई इशू नहीं है इसे, इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक वेक्टर u यहाँ है और उसके टेल पॉइंट से दूसरा वेक्टर v यहाँ है, तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल है, तो पैरेललोग्राम लॉ हम लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड टेल टू टेल and these two vectors are representing the parallelogram, the adjacent sides of a parallelogram, then its resultant will pass through the common tail point। पढ़े हैं आप लोग? वेक्टर पढ़ लिए हैं? सबको याद है? तुम पढ़े हो वेक्टर? बता दो क्या है पैरेललोग्राम लॉ? बोलो तो तुम क्या पढ़ा है? चलिए, तो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? पैरेललोग्राम लॉ इस बारे में ये कहता है कि यदि कोई वेक्टर टेल टू टेल ऐड है तो उनका रिजल्टेंट उनके डायगोनल से पास करता है, ठीक है। लेकिन अब समझना ये है कि यहां पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, यहां एक पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा ये, तो ये रिप्रेजेंट करेगा v1, तो v1 क्या होगा? तो v प्लस u होगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब a एक्सेलरेशन a बराबर होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v मतलब v माइनस u बाई t2 माइनस t1। हमें चाहिए v माइनस u, हमको v प्लस u नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? v माइनस u। तो u ये है, v ये है, तो हम दो एरो ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें बताइएगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरो है, ये एरो को हम v3 मानते हैं, तो v3 बराबर क्या होगा? v माइनस u होगा कि क्या होगा? v माइनस u होगा कि u माइनस v होगा? बोलिए। u माइनस v होगा। अब एक एरो हम और ड्रॉ कर रहे हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको मान लीजिए कि v4 बोलते हैं, तो v4 बराबर क्या होगा? v माइनस u। हमें यही तो चाहिए यहां के लिए, तो ये वेक्टर से काम होगा हमारा, ये वाला वेक्टर से, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद ये फाइनली दिखेगा कैसा? तो दिखेगा ये u और ये v दिखेगा, और हमें चाहिए ये वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या होगा? v माइनस। समझ पाए? तो ये जो वेक्टर है यही हमारा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये डेल्टा v जो डेल्टा u है, सॉरी डेल्टा v वेक्टर है, इसी को हम डेल्टा v बोल रहे हैं। तो क्या आपको जिसको देख कर कह सकते हैं कि जो डेल्टा v वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड v से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, और u से? मेरा कहना है कि डेल्टा v जो है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा? हाँ, बड़ा होगा। और ये इसका डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड है वो v के मैग्नीट्यूड से बड़ा, बराबर या छोटा होगा? बड़ा होगा। हम इसको इंश्योर होकर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में जो लेंथ होगा ट्रायंगल जो साइड्स होंगे, वो साइड होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। u का मैग्नीट्यूड आप देखिए ध्यान से 5 है, v का मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन डायगोनल का मैग्नीट्यूड तो इंडिविजुअल लेंथ से ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होगा। कितना होगा? कोई बता सकता है? ये एंगल कितना? 5√2। 5√2 कैसे निकलेगा आप लोग देख लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ पता है, तो उससे 5√2 यानी डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डेल्टा t कितना है? डेल्टा t हमें 5 सेकेंड पता है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर 5 सेकेंड, यानी डेल्टा t कितना है? 5 सेकेंड है। तो अब आइए इधर चलते हैं, तो यहां आ जाएंगे डेल्टा v का मॉड इंटू डेल्टा v कैप डिवीजन में डेल्टा t, तो डेल्टा v कितना आ गया? 5√2 और इंटू डेल्टा v कैप डिवीजन में 5,
ये आ जाएगा कितना, एक्सेलरेशन एवरेज, होगा ऐसा। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना, √2 डेल्टा वी कैप और ए एवरेज। अब हम लोग बात कर, मैग्नीट्यूड निकल गया, अब हम डेल्टा वी कैप की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि ये हमारा नोटेशन डायरेक्शन है ऐसे, तो ये है ईस्ट, ये है क्या, नॉर्थ, ये क्या है, वेस्ट, और ये क्या है, साउथ। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो क्या ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना। तो डेल्टा वी कैप की जगह पर यदि हम ए एवरेज बराबर √2 इंटू नॉर्थ वेस्ट कैप ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बोलिए। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन डिफाइंड हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, कहीं मन में डाउट, सवाल, मन में शंका, कोई दुविधा, किसी तरह का विकृति कुछ भी हो तो पूछिए। योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस विल बी ऑलवेज बी एप्रिशिएटेड। क्लियर है, राइट डाउन कीजिए, लिखिए उसको। यहां पर वेक्टर का यूज देखें, इसीलिए जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन, पहले सेक्शन पे पूरा फोकस करते हैं। ध्यान से देखिए, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग कौन से साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं ये, इसमें ये x है और ये x डैश है, तो x मतलब पॉजिटिव और x डैश मतलब नेगेटिव, ठीक है। अभी y हो गया ये, और ये y डैश, तो y डैश नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। थ्रू आउट पूरा फिजिक्स हम इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जाए, उस पार्टिकल को ऑरिजिन पे रखिए और उसके डायरेक्शन को देखिए कि किधर जा रहा है वो, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बता रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, देखिए आप ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक बाइक है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये 0 है। तो अब आप सोचेंगे कि ऑरिजिन से तो राइट में है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव। कैसे तय करेंगे कि नेगेटिव है, तो हम क्या बोले थे कि उसके इस पॉइंट को यहां ऑरिजिन पर रखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, पार्टिकल का वेलोसिटी किधर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बोलिए हाँ, आ रहा है ना। तो पार्टिकल का पोजीशन तो ऑरिजिन से डिफाइंड हो रहा है, मान लीजिए x बराबर 5 मीटर है, तो ये पोजीशन तो पॉजिटिव होगा, पोजीशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा, अरे बोलिए, नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जज करना है। यदि आप ये जज नहीं कर पाएंगे ना, तो आप उसका डायरेक्शंस नहीं ले पाएंगे। आई कैप की जगह माइनस आई कैप की जगह आई कैप ले लेंगे, तो ये डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमें इस तरह से डिसाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो सेक्शन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में उसका एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्स में ही उसका वेलोसिटी भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और साथ साथ इंक्रीज भी करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और पॉजिटिव एक्स में ही एक्सेलरेशन भी उसका, तो उसका स्पीड बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। उस केस में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट में आ जाइए। सेकंड सेगमेंट में क्या कर रहा है सेक्शन में कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में है और वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स में है और इंक्रीज कर रहा है, समझे। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्स में जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स में है, तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यदि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ये चीज़ दिखलाया गया है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए बहुत अच्छे स्पीड से जा रहे हैं, बहुत अच्छे वेलोसिटी से जा रहे हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं और पीछे से कोई आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपका स्पीड डिक्रीज करेगा, करता है ना। तो आपने देखा क्या कि जैसे जिस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी था और वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब पीछे से लोगों ने खींचना शुरू किया तो फोर्स लगाया
उसके कारण एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एक्स में है, आपका वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है, तो उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जैसे यहां देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से उल्टा है, अपोजिट है, और डायरेक्शन वेलोसिटी का नेगेटिव है। यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। फोर्थ में आ जाइए, यहां पर सबसे पहले तो हम ये समझ लिए कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। रीजन क्या? कि वेलोसिटी का डायरेक्शन के अपोजिट है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा ही करेगा। अब डायरेक्शन कौन सा है? तो पॉजिटिव एक्स है, इसलिए पॉजिटिव है। समझ पाएंगे चारों कंडीशंस? ये चारों कंडीशंस के अलावा कोई चौथा पांचवा कंडीशंस नहीं आएगा, यही होगा। अब एक कंडीशन और हो सकता है, यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लीजिए 0 है, और तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा। यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी अनचेंज रह जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है या पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी में चेंजेस मिलेगा। एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? इसको ड्रॉ कर लिए हैं, पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। लिखिए when the direction of acceleration and velocity when the direction of acceleration and velocity are in same direction, when direction of acceleration and velocity are in same direction, then velocity of the particle always increases. Then velocity of the particle always increases. Always increases. ब्रैकेट में लिखिए irrespective of, ब्रैकेट में लिखिए irrespective of direction of velocity. Irrespective of direction of velocity. अगले पॉइंट में लिखिए when velocity and acceleration, लिखिए when velocity and acceleration are in opposite direction, when velocity and acceleration are in opposite direction, then velocity always decreases. Then velocity always decreases. Then velocity always decreases. थर्ड पॉइंट में लिखिए when velocity and acceleration are perpendicular to each other, when velocity and acceleration are perpendicular to each other, when velocity and acceleration are perpendicular to each other, then velocity will remain unchanged. Then velocity will remain unchanged. Remain unchanged. Unchanged मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए neither its magnitude will change nor its direction will change. Neither its magnitude will change nor its direction will change. ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने पर। समझते हैं? इसको ड्रॉ किए हैं आप लोग, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने के लिए। उसके आगे बढ़ते हैं, ये तो ड्रॉ कर लिए हैं।
बाइक बाइक की तरह बनाइएगा, बैलगाड़ी मत बना दीजिएगा।